मैं विपिन के पास जा रही हूं, उनके पास लोग मौजूद हैं। देखिए, लोगों से ही, जनता से ही आगे बढ़ती है बात। क्या प्रतिक्रिया वहां से आ रही है, संत क्या कह रहे हैं? इस तरह से सार्थक बहस नहीं हो सकती। विपिन के पास चलेंगे, उसके बाद स्टूडियो में आएंगे। विपिन, वहां पर लोग क्या कह रहे हैं, ड्रेस कोड को लेकर क्या कह रहे हैं? क्या बहुत ज्यादा विरोध हो रहा है ड्रेस कोड को लेकर? क्या कह रहे हैं लोग? बिल्कुल दीप, बिना वक्त जाए किए तमाम साधु संत हमारे साथ राम की पैड़ी पर मौजूद हैं और बहुत सारे लोगों से चर्चा हुई है, तो उनकी राय जान लेते हैं। महाराज जी, ये बताइए, अपना परिचय दीजिए और ये बताइए, ड्रेस कोड को लेकर नया विवाद छिड़ गया है, क्या ये हिंदू सभ्यता संस्कृति के पक्ष में है या फिर विपक्ष में है? मैं महंत पवन कुमार दास शास्त्री, महामंत्री अयोध्या संत समिति। ड्रेस कोड पर जो विवाद छिड़ा है, यह विवाद होना नहीं चाहिए। ड्रेस कोड हमारे यहाँ फिक्स है पहले से ही, मतलब होना चाहिए मंदिरों में। प्रदीप मिश्रा जो कह रहे हैं ये साजिश है हिंदू धर्म के खिलाफ, ऐसा कुछ मानते हैं आप? नहीं, बिल्कुल ये साजिश है। अगर छूट देते हैं तब साजिश है। अच्छा। और अगर इस नियंत्रण को लागू करते हैं तो यह साजिश नहीं है। साजिश नहीं है, लेकिन क्या अगर ऐसा होता है तो युवा जो है, जो आमतौर पर जो परिधान पहनते हैं, वो फिर आलस करेंगे, नहीं जाएंगे मंदिरों में, तो उनको मंदिरों से दूर रखने की क्या ये साजिश नहीं हो सकती, जैसा प्रदीप मिश्रा कह रहे हैं? बिल्कुल नहीं। हमारे यहाँ कहा गया है, देवम भूत्वा देवम यजेत, देवता का स्वरूप धारण करके देवताओं का यजन करना है। इसी बात का बहाना लेकर मुंतशिरवा भी आया था, है ना। लेकिन देश के युवा और छोटे छोटे बच्चे भी, उनका आपने वीडियो देखा होगा, जो क्या उसकी दुर्दशा कर दी है। और आज माफी मांगी मनोज मुंतशिर शुक्ला। ठीक है, अब उसके माफी मांगने से कुछ नहीं होगा, उसकी तो ठीक है। विपिन, एक बार फिर से आपके पास लौटेंगे। तो जो संत समाज है वो ये साफ बोल रहा है कि हाँ, ड्रेस कोड लागू होना चाहिए और ये बहुत जरूरी है। अब देखिए, तृप्ति देसाई भी हमारे साथ है, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता है, और यतिमा चेतनानंद सरस्वती जी हमारे साथ है, जो कि हिंदू धर्मगुरु हैं। मैं पहले तृप्ति देसाई आपके पास आ रहा हूं। देखिए, अलग अलग बातें, अलग अलग तर्क निकलकर सामने आ रहे हैं। आपको क्या लगता है, ये वाकई में क्या युवाओं पर थोपा जा रहा है, या फिर मंदिरों की मर्यादाओं का ख्याल रखते हुए ये फैसला बहुत जरूरी हो जाता है? आपको क्या लग रहा है? मुझे लगता है कि ये थोपा जा रहा है। और आपने देखा होगा कि हमारा जो भारत है वो संविधान के ऊपर चलता है, किसी धर्म के ऊपर चलता नहीं है। और संविधान में जो है वो अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार, लेकिन हिजाब पहना जा रहा है ना। और अभिव्यक्ति की आजादी का जब अधिकार हमारा संविधान तो हिजाब पहनने की भी इजाजत नहीं देता, महिलाओं की स्वतंत्रता की बात करता है, लेकिन हिजाब पहना जा रहा है ना, उस पर आपकी कोई टिप्पणी नहीं आएगी। आप लोग सिलेक्टिव अप्रोच के साथ सनातन पर वामपंथी प्रहार करने का तरीका ढूंढ ही लेते हैं। धर्म की एक अपनी मर्यादा होती है, धर्माचार्य डिसाइड करेंगे कि मंदिर में आना है तो शालीनता के साथ आइए, अन्यथा हमने आंदोलन किया था कोड हटाने के लिए। हमने जो है वो वहाँ पे जाकर जो है वो जा सकते हैं, क्योंकि भारत में विविधता में एकता है। सभी जाति धर्मों के लोग प्रवेश अलग-अलग जाति धर्मों के अलग-अलग ड्रेस कोड रहे, और इसमें अश्लीलता और पूरा ड्रेस ऐसा जो है वो कोई भी डेफिनेशन कुछ अर्जित करने के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए आते हैं। जो भी हिंदुओं के मंदिर है वहाँ पे प्रदर्शन करने के लिए नहीं आते, लगाने के लिए जो है वो कहा जा रहा है। मंदिर आपके अंगों की प्रदर्शनी के लिए नहीं है, मंदिर आपके ये बिल्कुल कोई सहन नहीं कर रहा है। अभी तो साधु संतों का मैं सुन रही थी, साधु संत जो कहते हैं कि ये परंपरा है, बिल्कुल परंपरा है। अच्छा यतिमा, मेरा एक सवाल लीजिए आप। यतिमा, अभी आपने एक बात बोली कि शालीनता को बनाए रखना चाहिए। सवाल ये है कि अगर युवा, मान लीजिए अगर युवा अपने हिसाब से आ रहा है, अपने हिसाब से कपड़े पहन गए, ये मेरा सवाल है, तो क्या वहां शालीनता कम हो जाती है? क्या भगवान पर आस्था कम हो जाती है? ये एक सवाल है। नहीं, भगवान में आस्था कम नहीं होती। भगवान की आस्था तो भक्त पर निर्भर करती है, लेकिन जब आप मंदिर परिसर में अभद्र रूप में या ऐसे वस्त्र पहनकर आते हैं, वस्त्र की बात कर रही है, साड़ी पहनिए। यहाँ पे तो बहुत साड़ी की बात साड़ी जैसी अभद्र ड्रेस बनाना मंदिर में मैं आऊंगी आपके पास। मानवी जी किया है, मानवी जी महिला मानवी जी मैं आऊंगी आपके पास। मानवी जी,
तृप्ति जी एक मिनट रुक जाइए, तृप्ति जी एक मिनट रुक जाइए, एक एक करके जवाब देंगे तो थोड़ी सार्थक बहस हो पाएगी, नहीं तो ये पूरी खिचड़ी बन रही है, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, इसके मैं यतिमा जी एक सेकंड पहले कंप्लीट कर लेने दीजिए उनको। यतिमा जी, क्या ये पहनावे की आजादी का हनन नहीं है, या फिर इस लिमिटेशन को रखकर पहनावे की आजादी को छीनना नहीं है? इसका जवाब दीजिए, फिर बाकी बोलेंगे। जी यतिमा। देखिए मैं 5 मिनट लूंगी, आप प्लीज कहिए कि बोले ना। बिल्कुल रिक्वेस्ट है, बाकी सब नहीं, हमने जो शुरुआत की तो आप बोले। जी पहले बात तृप्ति जी आपका नंबर आएगा, रिक्वेस्ट है एक बार सुन लेते हैं। बोल रहे थे, हमारी कोई नहीं सुनता है, बीच में ये बात करते हैं तो हम कैसे सुने? अभी तो ठीक है, हम आपकी बात सुनते हैं, लेकिन हम जो बोलेंगे तो आप बीच में मत बोलना। के दिशा निर्देशों पर चलना होगा। मंदिर में अगर आना है, आप मंदिर पिकनिक स्पॉट नहीं है, पर्यटक स्थल। मंदिर क्या आपकी प्रॉपर्टी है क्या? तो हम आपका सुने, भगवान की प्रॉपर्टी है, भगवान की है। मंदिर पिकनिक स्पॉट नहीं है, बड़ी बात आपने कही।